संचय की अगर बात करूं तो संचय होता क्या है, संचय को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन। तो संचय मतलब कॉम्बिनेशन। तो नाम से पता लग रहा है कॉम्बिनेशन मतलब क्या करना है, हमें समूह बनाना है। संचय या कॉम्बिनेशन, इसका सीधा सा मीनिंग क्या होता है, आपको समूह बनाना है। तो एन भिन्न अथवा समान चीजें जो भी दे रखी होगी उससे कितने समूह बन सकते हैं, उन समूहों की संख्या को बोलेंगे हम संचय या कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब समूह मतलब समूह बोल सकते हो, समुदाय बोल सकते हो, जितने ग्रुप बनाना है, मतलब चुनने के तरीके। ठीक है, समूह या चुनने के तरीके। तो कॉम्बिनेशन या संचय की बात कर रहे हो तो संचय में क्या करना है, हमें चुनने के तरीके फाइंड करना है। तो करना क्या है, डेफिनेशन लिख लेना। संचय, संचय में क्या करना है, एन भिन्न अथवा समान वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर चुनने के तरीकों को संचय करते हैं। तो संचय का सीधा सा मतलब कितने समूह होंगे, समूहों की संख्या या चुनने के तरीकों की संख्या, उसको बोल देंगे हम कॉम्बिनेशन या संचय। मतलब कैसी चीजें होगी इसमें, लिखिए पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए पहले, फिर बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में लिख लेना, एन भिन्न वस्तुओं में से, एन भिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुएं चुनने के तरीके। एन भिन्न वस्तुओं से आर वस्तुएं चुनने के तरीके। हाँ, तो एन में से आर वस्तुएं चुनने के तरीके कितने मिलेंगे, इसको बोलते हैं हम एनसीआर। एन में से आर वस्तुएं चुनने के तरीके होते हैं एनसीआर। और ये एनसीआर का जो फॉर्मूला है, वैसे बाइनोमियल पढ़ चुके हो, परिचित हो आप, तो एनसीआर बराबर क्या होता है, एनसीआर बराबर होता है एन फैक्टोरियल बटा आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब बेसिकली चुनने के तरीके एनसीआर में हम कर क्या रहे हैं, हम चीजों को चुन रहे हैं, बस उनको जमा नहीं रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन या संचय में क्या होगा, क्रम का इंपॉर्टेंस उतना नहीं रहेगा। मतलब क्रम अगर बदल दिया जाए तो भी समूह समान रहेगा, क्रम बदल जाए तो भी संचय समान रहेगा। क्रम बदलने से उसका संचय एक्स्ट्रा काउंट नहीं होगा। मतलब सीधा से एक छोटा सा एग्जांपल लेके अगर बात करूं, एक छोटा सा उदाहरण ले लिया मैंने। जैसे ए बी सी 3 भिन्न वस्तुएं में ले लेता हूं, ए बी सी। तो इनके क्रमचय तो हमने कई बार लिख लिए हैं कि ए बी सी 3 भिन्न वस्तुएं हैं। तीनों भिन्न वस्तुओं में से तीनों को लेके अगर क्रमचय फाइंड करता है तो 6 भिन्न भिन्न क्रमचय मिलते हैं मुझे। तो क्रमचय हमने कई बार लिखे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं इनके संचय की। तो अगर मैं ए बी सी 3 भिन्न वस्तुओं में से तीनों को साथ में लेकर समूह बनाऊं तो कितने समूह बनेंगे, केवल एक समूह बनेगा एबीसी का। तो चाहे से आप एबीसी बोलो, बीसीए बोलो, सीएबी बोलो, सीबीए बोलो, कुछ भी बोलो, पर ये एबीसी 3 भिन्न वस्तुओं का केवल एक समूह गिना जाएगा। तो क्रमचों की संख्या एबीसी भिन्न वस्तुओं के क्रमचों की संख्या 6 थी, परंतु संचय की संख्या केवल 1 होगी। मतलब समूह केवल 1 बन सकता है 3 भिन्न वस्तुओं का, सभी को अगर एक साथ ले रहे हो। और 3 में से अगर 2-2 के समूह आप बनाओगे तो 2-2 के समूह क्या क्या बन सकते हैं, एबी का एक ही समूह गिना जाएगा। इसे चाहे आप एबी बोल दो या बी ए बोल दो। ए और बी 2 वस्तुओं का एक समूह, ठीक है। बी और सी 2 वस्तुओं का केवल एक समूह बन सकता है। सी और ए 2 वस्तुओं का केवल एक समूह। तो अगर समूह की बात करोगे तो यह 3 संचय काउंट होंगे। मतलब 3 समूह बनते हैं। 3 भिन्न वस्तुओं में से 2-2 वस्तुएं एक साथ लेकर बनाए गए समूहों की संख्या 3 होती है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है क्रमचय में और संचय में। क्रमचय में क्रम इंपॉर्टेंट था, मतलब आपने एबीसी लिख दिया या एसी भी लिख दिया तो वो नया क्रमचय बन जाता था। परंतु समूह में चाहे आप एबीसी लिखो, बीसीए लिखो, सीएबी लिखो, कुछ भी लिख दो, वो ए, बी और सी इन 3 संख्याओं का एक ही समूह काउंट होगा। मतलब 3 भिन्न संख्याओं को सभी को साथ में लेकर बनाया गया समूह केवल एक होगा। 3 भिन्न संख्याओं में से 2-2 संख्याएं एक साथ लेकर या 2-2 वस्तुएं एक साथ लेकर बनाए गए समूहों की संख्या 3 होती है। एक लेके, एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी, तो 3 में से एक लेके बनाए गए समूहों की संख्या भी 3 ही होगी, ठीक है। तो समूह मतलब संचय और क्रमचय में अंतर समझ में आ रहा है। 2-2 वस्तुएं साथ में लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या कितनी थी, क्रमचय 6 थे, क्योंकि ए बी अगर क्रमचय था और बी ए अलग क्रमचय था, बीसी अलग क्रमचय था और सीबी अलग क्रमचय था। परंतु समूह में बी और एबी को हम एक ही गिन रहे हैं, बीसी और सीबी को एक ही गिन रहे हैं, उसी तरह सी और एसी को एक ही गिनेंगे। तो टोटल 3 समूह बन सकते हैं, 3 संचय बन सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये होता है अपना कॉम्बिनेशन या संचय। तो समझ में आ गया, संचय मतलब चुनने के तरीके।
तीन भिन्न वस्तुओं में से दो दो चीजों को लेकर चुनने के तरीके, तो दो दो चीजों को लेकर चुनने के तरीके कितने मिलेंगे? तीन ही मिलेंगे। एक बार ए बी को ले लिया, एक बार बी सी को ले लिया और एक बार सी ए को ले लिया, तो तीन भिन्न वस्तुएं, दो वस्तुएं चुनने के तरीके तीन मिले। ठीक है, तो चुनने के तरीके या समूहों की संख्या, ये होता है क्रम संचय। तो संचय या कॉम्बिनेशन की परिभाषा समझ में आ चुकी है। और एक स्पेशल फॉर्मूला है, एन भिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुएं चुनने के तरीके। तो एन में से आर वस्तुएं लेने के तरीके एनसीआर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बटा आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब एनसीआर में वैसे आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी याद होगी, ये मैं मान के चल रहा हूं। मतलब NC0 अगर कहीं लिखा हुआ है तो NC0 या NCN इनका मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, कहीं अगर NC1 लिखा हुआ है या NCN-1 लिखा हुआ है तो ये कितने हो जाता है? N हो जाता है। ठीक, अगर NC2 मुझे लिखना है तो NC2 को मैं कैसे लिख देता हूं? N इंटू N-1 अपॉन 2 लिख देता हूं। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ चीजें याद रखना, बाकी आप फॉर्मूला लगा के NCR जो भी फाइंड करना है वो कर सकते हो इजीली। वैसे NCR जब भी फाइंड करने की जरूरत होगी तो मैं NCR कैसे फाइंड करता हूं वो देख लेना ध्यान से। 10C3 अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा नीचे नंबर कितना है? 3। ठीक है, नीचे 3 नंबर है तो मैं ऊपर 10 से लेके 3 अंक लिख दूंगा बस। मतलब नीचे 3 लिखा हुआ है ना, तो 10, 9 और 8 ये 3 अंक लिख दिए, और नीचे 3 है तो 3, 2, 1 ये लिख दिया, बस खत्म। इसको बस सॉल्व कर लूंगा, ये आ जाएगा मेरा 10C3 का मान। बात समझ में आ रही है? कहीं अगर ये लिखा होगा 7C5 फाइंड करना है तो 7C5 कैसे फाइंड करूंगा? पहले NCR बराबर NCN-R, ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी। ठीक है, तो जब भी 7C5 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 7C2। तो नीचे वाला नंबर छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, तो 7C5 या 7C2 एक ही मान आएगा दोनों का। तो 7C2 लिख दिया, मतलब नीचे क्या है? 2, तो ऊपर मैं लिखूंगा 2 अंक, मतलब 7 और उससे छोटा 6, तो 7 इंटू 6 और नीचे 2 लिख दिया बस। 2 इंटू 1 मतलब 2 लिख दूं, तो इसको हल करोगे ये डायरेक्ट 21 आंसर आ गया 7C5 या 7C2 का। 10C3 कैलकुलेट करना है, कितना आसान है। 3 से 9 को उड़ाया, 2 से 4 को उड़ाया, ये आंसर आ गया आपका 120। क्लियर है? तो NCR में डायरेक्ट यहां से फाइंड करूंगा, हर बार मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, वो ध्यान रखना। ठीक, तो क्लियर हुई ये चीजें? हाँ, तो अभी आपने कॉम्बिनेशन की परिभाषा लिखी है, संचय की परिभाषा लिखी है। अब संचय या कॉम्बिनेशन मतलब सिंपल सा अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक कक्षा में 10 छात्र हैं और 10 छात्रों में से आपको 10 छात्रों में से 5 छात्रों की एक कमेटी बनानी है, तो 10 छात्रों में से 5 छात्रों को चुनने के तरीके कितने होंगे? तो क्या बोलोगे? 10 में से 5 को चुनने के तरीके 10C5, यही बोलोगे ना। कहीं 12 भिन्न प्रकार की गेंदें दे रखी है, तो 12 भिन्न गेंदों में से 5 गेंदें या 4 गेंदें चुनने के तरीके, तो 12 में से 4 को चुनने के तरीके कितने होंगे? 12C4 12C4 आंसर आ जाएगा। तो मतलब n भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने के तरीके वो कितने होते हैं? NCR होते हैं, ये हमने अभी तक देखा है। ठीक, तो ये मतलब NCR वाले पार्ट में तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, यहां तक चीजें समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद चलिए 1-2 क्वेश्चन इसी पे लेते हैं, 1-2 छोटे मोटे एग्जांपल, और उसके बाद फिर आगे का देखते हैं कॉम्बिनेशन का पार्ट। तो अगर बात करूं तो छोटी सी बात है, छोटी सी बात समझ लेना। छोटी सी बात क्या है? क्या बात करने वाले हम? कॉम्बिनेशन के प्रश्न करने वाले हैं। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखिए 5 लोगों की, मतलब 5 व्यक्तियों की, 5 लोगों की, 5 सदस्यों की कर दो, ज्यादा सही है। इधर आ जा तू। तो यहां मैं लिख रहा हूं 5 सदस्यों की एक कमेटी आपको बनानी है। 5 सदस्यों की कमेटी बनाने के तरीकों की संख्या बताइए। कितने से बनानी है वो भी लिख लेते हैं। 5 सदस्यों की कमेटी बनाने की कमेटी बनाने के तरीकों की संख्या बताइए यदि कमेटी
5 पुरुष तथा 3 महिलाओं में से 5 पुरुष तथा 3 महिलाओं में से 2 पुरुष ज़्यादा है, में से 3 पुरुष तथा 2 महिलाएं चुनकर बनाई जाएं। मतलब प्रश्न क्या है अपना कि 5 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, तो 5 पुरुष और 3 महिलाओं में से आपको 5 सदस्यों की एक कमेटी बनानी है, बट 5 सदस्यों की कमेटी में क्या होना चाहिए, 3 पुरुष और 2 महिलाएं आनी चाहिए। तो ये कमेटी बनाने के कितने तरीके होंगे बता सकते हैं? बताइए कितने तरीके से कमेटी बन सकती है आपकी? हाँ, क्या बोलेंगे? टोटल 5 पुरुष हैं, ठीक है, तो 5 मैन हैं और 3 महिलाएं हैं, 3 है आपकी वुमेन। लेने कितने हैं? 5 में से आपको लेने 3 पुरुष और 2 महिलाएं लेनी है, ठीक है। हाँ, तो टोटल 5 सदस्यों की कमेटी बनानी है, तो तरीके क्या होंगे? 5 में से 5 पुरुषों में से आपको चुनना है 3 पुरुष, तो 5 पुरुषों में से 3 पुरुष चुनने के तरीके 5C3, तथा अभी पूरे 5 सदस्यों की कमेटी बनानी है, तो 3 में कमेटी कंप्लीट नहीं हुई ना, तो क्या लगेगा? और लगेगा बीच में, 3 पुरुष और 2 महिलाओं की कमेटी बनानी है, तो 3 पुरुष चुनने के तरीके 5C3 और मतलब मल्टीप्लिकेशन लगेगा, ठीक है, इनटू अब 3 महिलाओं में से 2 महिलाएं चुननी है, तो 3 में से 2 महिलाएं चुनने के तरीके 3C2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5C3 को अगर नीचे वाला नंबर छोटा बनाना चाहूं तो 5C3 मतलब 5 - 3 2 लिख दूं, तो 5CT इंटू 3C2, और 5C2 कैसे ज्ञात करना बताया मैंने? 5 × 4, 2 अंक ऊपर लिखे बटा 2 इंटू 3C2, ये तो 3C1 हो जाएगा, 3C2 को 3C1 लिख दोगे और NC1 तो N होता है डायरेक्ट, तो आंसर क्या आ गया आपका? 30 आंसर आ जाएगा, 30। तो टोटल 30 तरीके हैं ऐसी कमेटी बनाने के, जिसमें 5 पुरुष व 3 महिलाओं में से 3 पुरुष व 2 महिलाओं को चुनकर 5 सदस्यों की कमेटी बनाई जा सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, मतलब क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होंगे, बाकी आंसर बिल्कुल छोटा सा होगा। एक और प्रश्न देखते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन में वही है, क्वेश्चन ही आपको करने, क्वेश्चन समझ में आ जाने चाहिए। ये दे रखा है आपको, 4 दे रखे हैं 4 छात्र तथा 6 छात्राएं दे रखी है, ठीक है। हाँ, एक क्लास में 4 छात्र और 6 छात्राएं, इनमें से आपको करना क्या है? आपको 5 सदस्यों की कोई टीम बनानी है, 5 सदस्यों की टीम आपको बनानी है, बट कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि छात्राएं ज्यादा है ना, तो छात्राओं की मेजोरिटी होनी चाहिए। 5 सदस्यों की टीम बनानी है जिसमें छात्राएं, छात्र मेजोरिटी में कर लेते हैं, इसमें छात्र अधिकता में हो, या मेजोरिटी का मतलब समझते हो ना, तो छात्र मेजोरिटी में हो, मतलब छात्रों की संख्या हमेशा छात्राओं से अधिक हो। ऐसी कितनी टीमें बनेगी? 5 सदस्यों की, बना के बताइए। आ गया क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है आपका? 4 छात्र और 6 छात्रा हैं, जिसमें से 5 सदस्यों की आपको टीम बनानी है। टोटल 10 लोग हैं, जिसमें से 5 सदस्यों की टीम बनानी है, बट टीम में कंडीशन क्या है? छात्र मेजोरिटी में होनी चाहिए, मतलब छात्रों की संख्या हमेशा छात्राओं से अधिक होनी चाहिए। तो छात्रों की संख्या छात्राओं से अधिक हो, तो कौन कौन से केसेस बन सकते हैं? पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करने पड़ेंगे? आप मतलब नॉर्मली क्या करते हो वो लिखना है आपको अपनी भाषा में, वो लिख दोगे, उसके बाद फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाएंगे एनसीआर, वहां से हम कमेटी टीम जो ही बनानी है वो बना लेंगे। तो थोड़ा सा समझना, 4 छात्र और 6 छात्राएं, छात्रों की संख्या हमेशा छात्राओं से ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा तो कहीं नहीं दिया है ना कि छात्राओं को लेना जरूरी है, मतलब पहला केस तो ऐसा बन सकता है कि 5 सदस्य आपको बनाना है, बट हाँ 5 छात्र हैं ही नहीं, तो कम से कम एक छात्रा तो लेनी ही पड़ेगी। तो पहला केस तो ये हो सकता है ना
कि 4 ले लिया आपने छात्र और बची हुई 1 ले ली छात्रा। पहला केस ये पॉसिबल है, तो क्या ले रहे हैं, 4 छात्र तथा 1 छात्रा और इंग्लिश वाला और, ठीक है। मतलब या दूसरा केस क्या बन सकता है, मतलब छात्रों की संख्या ज्यादा रखनी है, बस ये ध्यान रखना है। तो अधिकतम 4 छात्र हो सकते थे, 4 ही छात्र हैं। अगर 3 छात्र हो गए, 3 छात्र अगर हो गए तो 3 छात्र, अब 2 लेने हैं तो 2 छात्राएं लेनी पड़ेगी। कमेटी में टोटल 5 ही मेंबर होने चाहिए, ठीक है। तो 5 मेंबर होने चाहिए, मतलब 3 छात्र हैं तो 2 छात्राएं होगी, और मतलब इंग्लिश वाला और। तीसरा केस क्या हो सकता है, अगर छात्र 2 ही लेता हूं, 2 छात्र लिए तो छात्राएं कितनी लेनी पड़ेगी, टोटल 5 लेने हैं ना, तो 3 छात्राएं लेनी पड़ जाएगी आपको। हाँ, तो यहां क्या हुआ, क्या अपनी कंडीशन सही है क्या, छात्र मेजोरिटी में होने चाहिए, मतलब छात्रों की संख्या ज्यादा, या 2 छात्र 3 छात्राएं, मतलब अपनी कंडीशन फेल। 1 छात्र 4 छात्राएं, मतलब फेल, मतलब और कोई केस नहीं बनेगा। तो पॉसिबल केसेस क्या है, ये 2 ही केसेस बन रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। मतलब जिसमें छात्रों की संख्या 5 सदस्यों की टीम बनानी है, बट छात्रों की संख्या अधिकता में हो। तो छात्रों की संख्या अधिकता में हो, मतलब छात्र 4 होंगे तो 1 छात्रा, 5 पूरे करने हैं ना, 3 छात्र तो 2 छात्राएं। तो केवल ये 2 केस बन सकते हैं जिससे आप 5 सदस्यों की टीम बना सकते हो, जिसमें छात्र अधिकता में हो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, छात्र कितने हैं टोटल, 4 ही है ना, 4 छात्र हैं, 6 छात्राएं। तो 4 में से 4 छात्र लेने के तरीके कितने आएंगे, 4C4, तथा 1 छात्रा, 5 सदस्य तभी कंप्लीट होंगे, और लगा हुआ है हिंदी वाला, एंड लगा हुआ है, मतलब मल्टीप्लिकेशन लगेगा। तो 4 छात्र तथा 1 छात्र आपको लेनी है। तो 4C4, और 6 में से 1 छात्रा को चुनने के तरीके 6C1। फिर बीच में और लग गया, और मतलब प्लस लगा देते हैं हम, और या लगा हुआ है तो प्लस लगाना है। 4 में से 3 छात्र चुनने के तरीके 4C3, क्लियर। फिर 2 छात्राएं लेनी है, तो 6 में से 2 छात्राएं लेने के 6C2। यही तरीके संभव है, बाकी सब में छात्राएं अधिकता में हो जाएगी। तो छात्र अधिकता में हो उसके ये 2 तरीके हैं। तो इनका 4C4 NCN1 होता है, और 6C1 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4C3 को आप लिख सकते हो 4C1 इंटू 6C2, तो हम फाइंड कर ही लेंगे 6 इंटू 5/2, ठीक है। तो आप सारे मान ज्ञात कर सकते हो, 6 प्लस 4 इंटू 15 कितना हो गया, 66 आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया क्वेश्चन। 4 छात्र तथा 6 छात्राएं दे रखी थी, 5 सदस्यों की टीम बनानी थी, बट कंडीशन ये है कि छात्र मेजोरिटी में, छात्र अधिकता में होने चाहिए। तो 4 छात्र अधिकता में, तो मैंने सारे के सारे छात्र ले लिए पहले। तो 4 छात्र लिए, टोटल 5 लेने थे तो 1 छात्रा। अगर 3 छात्र लेता हूं तो 2 छात्राएं, बट इसके अलावा तीसरा केस लिया 2 छात्र, तो उधर 3 छात्राएं लेनी पड़ जाएगी। तो छात्रों की संख्या कम होगी, मतलब वो केस नहीं चलेगा। तो लड़कों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, लड़कियों की संख्या कम होनी चाहिए। तो यही 2 केस बन रहे हैं, 2 केस में कॉम्बिनेशन लगाया, आंसर फाइंड कर लिया मैंने 66। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी, समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से। हाँ, ये क्वेश्चन अगर भली प्रकार से अच्छे से आपको समझ में आ चुका है तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह का ले लेते हैं, बिल्कुल। मतलब एक पेपर में टोटल 2 सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी के मिला के टोटल 10 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन समझ लेना फिर आंसर फाइंड करना। हाँ, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला के किसी पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन दिए हुए, लिख लेना अपनी लैंग्वेज में कि किसी प्रश्न पत्र में सेक्शन ए और सेक्शन बी मिलाकर 10 प्रश्न है। सेक्शन ए में 5 प्रश्न दे रखे हैं, सेक्शन बी में 5 प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है। ऐसे होंगे 5-5 क्वेश्चन सेक्शन ए और बी में दे दिए, और क्वेश्चन पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन है अपने पास। हाँ, अब आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब एक स्टूडेंट, एक छात्र को 6 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं टोटल। 6 प्रश्न करने हैं, 10 में से कोई 6 ही प्रश्न आपको करने हैं, ये कंडीशन है। बट 6 प्रश्न करने कैसे हैं, 6 प्रश्न इस तरह करने हैं कि आप टोटल 6 प्रश्न करने हैं, परंतु किसी एक सेक्शन में से 4 से अधिक प्रश्न नहीं कर सकता।
तो इसके तरीके आपको ज्ञात करने हैं। मतलब क्या दिया हुआ है, टोटल प्रश्न पत्र में 10 क्वेश्चन है सेक्शन ए के 5, सेक्शन बी के 5, और टोटल 10 में से 6 प्रश्न आपको हल करने हैं। बट 6 प्रश्नों में कंडीशन क्या है कि आपको मतलब सेक्शन ए के पांचों आते हैं, तो ऐसा नहीं होगा पांचों सेक्शन ए के कर लोगे, आपको अधिकतम 4 प्रश्न किसी एक सेक्शन के आप लगा सकते हो। हाँ, तो इसके तरीकों की संख्या क्या होगी ये बताइए, फटाफट कीजिए ट्राई एक बार, मिल जाएगा आंसर बिल्कुल। तो वही केसेस बनाएंगे पहले, क्या क्या केसेस बन रहे हैं, अधिकतम 4 ले सकता है ना किसी एक सेक्शन से। तो मान लिया सेक्शन ए से ले लिए उसने 4 क्वेश्चन ले लिए सेक्शन ए से, टोटल कितने प्रश्न लगाने हैं उसे, 6 प्रश्न करना है। तो 4 सेक्शन ए से लिए, तो बचे हुए 2 कहां से लेने पड़ेंगे, सेक्शन बी से। या दूसरा केस क्या हो सकता है, पहले से मैक्सिमम 4 ले सकता था तो पहले 4 ले लिए, अब 4 के बाद हो सकता है ए सेक्शन से केवल 3 ही किए, तो 3 ऐसे किए, टोटल तो 6 करने हैं ना, तो 3 बी सेक्शन से करने पड़ेंगे, ठीक है। या तीसरा केस क्या हो सकता है सेक्शन ए से उसने 2 ही क्वेश्चन किए, तो सेक्शन बी से कितने करने पड़ेंगे, अब 4 सेक्शन बी से करने पड़ेंगे। और कोई केस बनेगा क्या, सेक्शन ए से 1, तो सेक्शन बी से कितने हो जाएंगे, 5 तो ले ही नहीं सकता कहीं से, मैक्सिमम 4 ही प्रश्न वो हल कर सकता है। तो ये 3 केस बन रहे हैं, ये समझ में आ रहा है आपको। तो टोटल केसेस कितने बन रहे हैं अपने पास, टोटल 3 केसेस बन रहे हैं, 4 ए से 2 बी से, या 3 ए और बी दोनों से, या 2 ए से तो 4 बी से। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। तो इसके तरीके कितने होंगे, 4 प्रश्न ए से तथा 2 प्रश्न बी से, या 3 प्रश्न ए से तथा 3 बी से। तो जहां मैं तथा बोल रहा हूं और बोल रहा हूं वहां क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। जहां मैं या लगा रहा हूं वहां क्या लगाना है, मुझे प्लस लगाना है। यही पढ़ा था, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक यही पढ़ा है हमने, कि जहां भी या आता है वहां प्लस लगाते हैं, जहां भी एंड आ जाता है वहां मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। क्लियर। तो 4 सेक्शन ए से, सेक्शन ए में कितने प्रश्न है, 5 में से कितने लेने हैं मुझे, 4 लेने हैं, ठीक है। तथा मतलब मल्टीप्लिकेशन, सेक्शन बी से कितने लेने हैं, 2, तो सेक्शन बी के 5 में से ले लिए 2, या मतलब प्लस लगा दिया। सेक्शन ए के 5 में से लिए 3, सेक्शन बी के 5 में से लिए 3, या मतलब प्लस लगा दिया। सेक्शन ए के 5 में से 2 इंटू सेक्शन बी के 5 में से 4, यह आ जाएगा फाइनल आंसर। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 5C4, या इसको लिख सकते हैं 5C1, 5C2 आपको फाइंड करना आता है। 5C3 को भी मैं 5C2 लिख सकता हूं, 5C3 को मैं 5C2 लिख सकता हूं, 5C2 इंटू 5C4 को लिख दिया 5C1। तो आंसर कितना आ गया, 5 इंटू 5C2 कैलकुलेट कर सकते हो, 10 आता है। 5 इंटू 4/2 कर लेना, तो 10 आ जाएगा, प्लस यह आ गया 10 इंटू 10, प्लस इधर क्या आ गया 10 इंटू 5। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा 50 प्लस 50 प्लस 100, मतलब टोटल 200 आंसर मिल जाता है। क्लियर। तो 200 तरीके हैं जिससे आप सेक्शन ए और बी से टोटल 6 प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हो। कंडीशन दे रखी है, किसी भी एक सेक्शन में 4 से अधिक प्रश्न नहीं करने हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं आपको कॉम्बिनेशन में, ये सारे प्रश्न हो जाने चाहिए। तो ये मैं मतलब बेसिक कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं अभी, कि एनसीआर को कैसे लगाते हैं, एनसीआर को कैसे यूज करते हैं। तो एनसीआर लगा लोगे, सिंपल से छोटे मोटे से एग्जाम्पल मैंने लिए, बाकी प्रैक्टिस सेशन में हम कॉम्बिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डाल लेना, मतलब प्रतिबंधित संचय। थोड़ा सा प्रतिबंधित कर देंगे इसे, प्रतिबंधित संचय मतलब एनसीआर लगा रहे हैं ना, बट एनसीआर में कुछ कंडीशंस अगर कुछ प्रतिबंध दे दिया तो उसमें क्या करेंगे, प्रतिबंधित संचय या रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। तो रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन की हम बात करने जा रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन में क्या होगा, लिखिए 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं फटाफट। पहला पॉइंट इसमें नोट कीजिएगा आप, पहला पॉइंट क्या है, मतलब एन भिन्न वस्तुओं में से आर का संचय करना है, आर वस्तुएं आपको चुननी है, परंतु कंडीशन क्या दे दी कि पी पर्टिकुलर चीजें, पी विशेष चीजें या पी विशेष वस्तुएं, पहले तो वही लिख लेना, संचय मतलब एन भिन्न वस्तुओं में से, पूरा ही लिख लो ढंग से, हाँ नोट कर लेना पॉइंट नंबर 1, एन भिन्न वस्तुओं में से
आर वस्तुएं चुनने के तरीके। एन भिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुएं चुनने के तरीके। यदि, इसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1। तो यदि पॉइंट नंबर 1 लिखिए, पी विशेष वस्तुएं सदैव, पी विशेष वस्तुएं सदैव चुनी जाए, हाँ, तो P विशेष वस्तुएं सदैव चुनी जाए, ये कंडीशन है। मतलब N में से लेनी अभी भी आ रही है, बट P वस्तुएं तो आपको लेनी ही है, मतलब आपकी फेवरेट चीजें हैं, उनको आप छोड़ नहीं सकते। तो इसके तरीके कितने होंगे, थोड़ा ध्यान से समझना। मतलब करना क्या है हमें, टोटल N वस्तुएं हैं, N वस्तुओं में से P वस्तुओं को तो लेना ही है। मतलब 10 चीजें थी, 10 में से ये 4 तो मेरी फेवरेट है, इसको तो मैं कहीं से भी नहीं छोड़ सकता, तो उन 4 को तो मैंने पहले से ले लिया। तो विशेष मुझे पता है कौन कौन सी फेवरेट है, तो उन 4 विशेष चीजों को मैंने ले लिया। तो उनको लेने के तरीके कितने हुए, उन 4 चीजों को लेने का एक ही तरीका हुआ। तो जो मेरी फेवरेट चीज है ना P, उनको एक तरीके से मैंने उन P की जो भी मेरी फेवरेट थी सबको लेके अपने बैग में डाल लिया, तो उनको तो मैंने ले लिया। अब जो सिलेक्शन करने हैं वो कितने में से करने हैं, टोटल N वस्तुएं थी, उसमें से P चीजें ऑलरेडी ले ली, तो अब कितनी चीजें बच गई, N माइनस P बच गई ना। 10 में से 4 चीजों को पहले से बैग में रख लिया, तो अब 6 बची, मतलब 10 माइनस 4, तो N में से P पर्टिकुलर चीजें ऑलरेडी चुन लिया आपने, तो वो तो चुनने का एक तरीका हो गया। अब जो बची चीजें कितनी बची, N माइनस P, N माइनस P में से अब सिलेक्शन कितना करना है, टोटल R वस्तुएं आपको लेनी थी, R में से P ऑलरेडी आपने ले ली, R लेनी थी ना, मतलब टोटल 7 लेनी थी आपको 10 में से। अब 10 में से 7 लेनी थी, जिसमें से 4 तो फेवरेट वाली आपने ले ली, तो आप कितनी और रख सकते हो, बैग में आपके 7 ही आ सकती है, तो 4 और ले ली, मतलब अब कितनी बची, 3 और ले सकते हो। मतलब आपको जिसको ऑलरेडी आपने ले लिया वो टोटल में से भी माइनस होगी, और जितनी आपको चुननी थी, आपको टोटल R चुननी थी ना, तो R में से P चुन ली, मतलब अब सिलेक्शन कितने में से होगा, R माइनस P का होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, जितनी चीजें ऑलरेडी इंक्लूड कर ली गई है, जितनी चीजें मैं पहले से चुन चुका हूं, उन चीजों को टोटल में से भी माइनस करेंगे और R में से भी माइनस करेंगे, जितनी चुननी है उसमें से भी माइनस हो जाएगी। पॉइंट लिख लीजिए, बाकी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी आपको। नेक्स्ट लिख लेना, Q विशेष चीजें कभी ना चुनी जाए। मतलब ये हमने क्या लिखा है, P विशेष चीजें हमेशा इंक्लूड कर दी जाए, चुन ली जाए। यहां लिख रहे हैं Q विशेष वस्तुएं कभी ना चुनी जाए। तो Q विशेष वस्तुएं कभी नहीं चुननी है, तो इसके तरीके कितने होंगे, इसके तरीके कैसे लिखेंगे हम। अब Q चीजों को छोड़ दिया, मतलब 10 चीजें थी, इसमें से 3 चीजें जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इनको तो मैं वैसे ही नहीं लेने वाला, मुझे मतलब 7 चीजें लेनी है, या 2 चीजें मैंने छोड़ दी, तो 2 विशेष चीजें उनको तो छोड़ना ही है। तो अब चुनना कितने में से है भाई, 10 में से 2 छोड़ दी, तो 8 में से ही चुनना है ना। और अभी तक कुछ चुना है क्या, जिसको छोड़ दिया वो छोड़ दिया, मतलब बैग मेरा खाली है, अभी तक R में से मैंने लिया कुछ भी नहीं है, मतलब पूरी R की R ही चुननी है, यही बात हुई। मतलब टोटल N वस्तुएं थी, N में से अगर Q वस्तुएं आपको नहीं लेनी है कभी भी, तो Q को बाहर कर दिया, तो अब कितनी बची, N माइनस Q। इन N माइनस Q वस्तुओं में से चुननी कितनी है, पूरी R ही चुननी है ना, तो ये आ जाएंगे N माइनस Q CR। ये बात समझ में आई, तो ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखिए इसी में, थर्ड पॉइंट लिख देते हैं, मतलब दोनों को इंक्लूड कर दिया। यदि P विशेष वस्तुएं सदा चुनी जाए, यदि P विशेष वस्तुएं चुनी जाए तथा Q विशेष वस्तुएं कभी ना चुनी जाए। ये दे रखा है कि P चीजें हमेशा चुनी जाए बट Q चीजें कभी भी ना चुनी जाए। तो इसके तरीके कितने होंगे, इसके तरीके कितने मिलने वाले हैं। अब क्या करना है, जिसको चुना गया है जिसको नहीं चुनना है, उनको दोनों को N में से माइनस करोगे, और चुननी कितनी है,
चुनी कितनी है अभी तक, P चुनी जाए, P हमेशा चुनी जाए, मतलब P को चुन लिया तो अब कितनी और चुननी है, R माइनस P। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन में आप ध्यान रख लेना कि जिन चीजों को हमेशा लेना है, मतलब थोड़ा सा समझ के करोगे तो बहुत मुश्किल चीज नहीं है, जैसे एक क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत आराम से आप कर लोगे। जिन चीजों को हमेशा इंक्लूड कर रहे हैं दोनों में से माइनस करेंगे, एक्सक्लूड कर रहे हैं तो एक्सक्लूड कर ही दिया है, मतलब एन में से माइनस हो जाएगा, बट चुना कुछ भी नहीं है ना, तो चुनना तो पूरा आ रही है। पी इंक्लूड और क्यू एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो जिसको एक्सक्लूड कर रहे हैं उसको भी भगा दिया, और जिसको इंक्लूड कर लिया वो तो ऑलरेडी आ ही चुका है, तो एन में से दोनों माइनस होंगे। और चुनने कितने, पी चुने जा चुके हैं, तो अब आर माइनस पी और चुनने हैं। क्लियर? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पे लेते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन लीजिए, लिखिए क्वेश्चन। एक क्लास में कितने, 15 स्टूडेंट्स हैं। 15 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, हमें बनानी है 11 की क्रिकेट टीम। क्या करना चाहते हैं, 11 की क्रिकेट टीम बनाना चाहते हैं। तो 15 स्टूडेंट्स हैं, आपको बनानी है 11 स्टूडेंट्स की क्रिकेट टीम। ठीक, तो 15 में से 11, मतलब डायरेक्ट पूछता बिना कंडीशन के तो डायरेक्ट क्या बोल देते आप आंसर, 15 से 11 आंसर बोल देते। ठीक है, तो आंसर आ जाता आपका 15 से 11। परंतु यहां क्या हो गया, अब कंडीशन दे दी गई है हमें कि 15 स्टूडेंट्स में से 11 की क्रिकेट टीम बनानी है, परंतु पहला पॉइंट क्या आपका, पहला पॉइंट दे रखा है कि कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। क्लास में से 15 स्टूडेंट्स में एक कैप्टन है और एक वाइस कैप्टन है, तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन इनको तो हमेशा लेना ही है, मतलब हमेशा चुना जाना है। इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, वरना खेलेगा कौन। हाँ, तो पहला पॉइंट ये दे दिया कि आपको 15 स्टूडेंट्स में से 11 की क्रिकेट टीम बनानी है, बट कंडीशन क्या है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों अलग अलग बंदे हैं, तो कैप्टन को और वाइस कैप्टन को हमेशा सेलेक्ट करना ही है। तो कितने तरीके आएंगे इसके, टोटल कितने थे 15, लेने कितने 11, कैप्टन और वाइस कैप्टन तो लेने ही है, मतलब इन दोनों को तो पहले से आपने ले लिया और जिधर भी सिलेक्टेड स्टूडेंट उधर बिठा दिया कि हाँ तुम दोनों तो कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्ट आ जाओ। तो 2 बंदे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो 15 में से अब कितने बच गए, 15 में से ये दोनों माइनस हो गए ना, तो अब 13 बच गए। ठीक है, अब बचे हुए 13 में से लेने कितने आपको, टोटल 11 लेने थे, 11 में से 2 तो पहले ही साइड में आ चुके हैं, तो अब कितने बचे, 11 माइनस 2, यही लिखेंगे ना। तो यही चीज वहां लिखी थी हमने कि 2 बंदे ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हमेशा आएंगे, तो उन 2 बंदों को मैंने 15 में से ही माइनस कर दिया और जितने लेने थे 11 उसमें से भी माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 13C9 आ जाएगा। कोई शक इसमें, आ रही है बात बिल्कुल अच्छे से समझ में कि 15 में से 11 की क्रिकेट टीम बना दी थी इस तरह कि कैप्टन और वाइस कैप्टन हमेशा है, तो आंसर क्या आएगा, 2 दोनों में से माइनस हो जाएगा, हमेशा इंक्लूडेड है, तो 13C9 आंसर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट में लिख लेना 3 विशेष छात्र कभी ना चुने जाएं। मतलब इन्होंने जिंदगी में कभी ना बैट उठाई है ना बॉल उठाया है, तो हमें पता है ना फील्डिंग करेंगे ना बैटिंग करेंगे ना बॉलिंग करेंगे, तो इनको तो लेना ही नहीं है, इनको पहले ही क्लास से बाहर कर दो। ठीक है, तो 3 विशेष छात्र कभी ना चुने जाएं, ऐसा कुछ केस दे दिया, तो इनको कभी नहीं लेना, मतलब क्या करना है, 15 में से इन 3 को तो हटा ही देना है आपको। ठीक है, इन 3 को तो मतलब सिलेक्शन कमेटी में ही नहीं है, इनको तो पहले से बाहर कर दिया हमने, फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है। तो 15 - 3 बचे अब ऑप्शन, 15 - 3 में से लेने कितने, अभी एक भी सेलेक्ट किया क्या, सिलेक्शन किसी का भी नहीं किया ना, मतलब पूरी की पूरी टीम 11 की टीम अभी बनानी है, कितने में से बनानी है, इन तीनों को बाहर निकालो, उसके बाद जो बचेंगे उसमें से बनाएंगे। तो 15 में से 3 माइनस किए और लेने कितने, पूरे 11 या 11 लेने हैं, तो कितना बच गया, 12 में से 11 खिलाड़ी आपको चुनना है, 12C11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12C11 लिख सकते हो या 12C1 लिख सकते हैं, या आंसर आ जाएगा आपका 12 तरीके होंगे। क्लियर, आ रही है बात समझ में, मतलब सीधा सा तरीका है ना, 12 ही तो बचे हैं, 12 में से 11 लेने ही है, मतलब 12 में से किसी एक को हटाना है, तो 12 में से पहला हटाऊं, दूसरा हटाऊं, तीसरा हटाऊं या 12वां हटाऊं, 12 ही तरीके हुए किसी एक को हटाने के, तो आंसर 12 आ जाएंगे। तो सीधा से ध्यान रखना, जब विशेष कुछ लोगों को हटा रहे हो तो वो केवल n में से माइनस होगा, r में से नहीं होगा। और इसी में अगर थर्ड पॉइंट भी मैं ले लूं, थर्ड पॉइंट ले लिया कि भाई 2 विशेष लोगों को, मतलब वही कैप्टन और वाइस कैप्टन जो हैं, 2 विशेष लोगों को सदैव चुना जाए, तथा एक को
नहीं चुना जाए। इस तरह का केस आ गया कुछ कि दो विशेष लोग हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन, वो तो आने ही चाहिए, बट हाँ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है कि यहाँ उसका कुछ गड़बड़ चल रहा है तो उसको तो लेना ही नहीं है बिल्कुल। ठीक, तो इस केस में तरीके कितने होंगे? तो यहाँ क्या कर रहे हैं, टोटल 15 छात्र थे ना, 15 में से 2 को तो ले लिया, तो उन 2 को तो यहां से माइनस करना पड़ेगा। एक को लेना ही नहीं है तो उसको तो क्लास से ही बाहर भगाना पड़ेगा, तो उसको ही बाहर भगा दिया, तो उसको भी 15 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, लेने कितने हैं? टोटल 11 खिलाड़ी लेने थे, 11 में से लिए कितने अभी तक? कैप्टन वाइस कैप्टन, 2 विशेष लोगों को हमेशा लिया गया है, तो 2 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, बचे कितने? 9, तो 9 को लेना है ना, मतलब 11 में से केवल 2 सेलेक्ट हुए, बाकी सारे सेलेक्ट करने हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 15 - 3 मतलब 12C 9 आंसर आ जाएगा। कोई शक? तो रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन आ रहा है समझ में, कर लोगे कंप्लीट?